गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी के अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे आगे। क्वेश्चन हमारा होगा फलन। पहले आप प्रश्न ये लिखेंगे यफ की सभी, प्रश्न होगा हमारा यफ की सभी असांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूअस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें जो पहला है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है आप उसको लिखेंगे फर्स्ट है आपका fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x स्क्वायर यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहां पर है यदि x इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब जितनी भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आती है उसको बताना है हमें। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं यफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि उसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम जो कंटिन्यूटी की जो डिस्कशन करते हैं वो कहां पर करते हैं, जहां पर हमारा फंक्शन ब्रेक होता है ना। बिहेवियर इस फंक्शन का कहां पर चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 1 या 1 के पहले तक के लिए ये फंक्शन है और 1 से आगे के लिए ये फंक्शन बिहेवियर 1 पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1 पर डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी की डिस्कशन हम लोग कहां पर करेंगे, 1 पर करेंगे। अगर ये फलन डिसकंटिन्यूअस होगा भी तो कहां पर होगा, 1 पर ही होगा, क्योंकि बिहेवियर 1 पर ही चेंज हो रहा है। ओके, सोल्यूशन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर 1 पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट से चेक कर रहे हो माइनस fx। लिमिट यहां पर कोई भी पॉइंट हो हम s टेंडिंग टू 0 ही लिखते हैं, फिर f ऑफ 1 माइनस h। 1 कहां से आया, 1 पर चेक करना था, माइनस कहां से आया, लेफ्ट हैंड से चेक करना था। f ऑफ 1 माइनस h, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा कहां पर है, पहले वाले पर है, पहला वाला सेलेक्ट कीजिए। दूसरी बात f के अंदर है यहाँ पे x, यहाँ पे f के अंदर है 1 माइनस h, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे, 1 माइनस h पे पावर 10 माइनस 1। ठीक है, चलिए यहां पर जो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां पर जो हमारा आंसर आ जाएगा उसका कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पर या तो इसको एक्सपेंड कर दोगे, तो एक्सपेंड करोगे तब 1 से 1 कैंसिल होगा, लेकिन तब भी इसकी एक्सपेंडेशन के बाद वैल्यू वही आएगी जो h की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर आएगी। तो h की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 1, 1 पे पावर 10 1, तो आ जाएगा 1 पे पावर 10 माइनस 1 0, 1 पे पावर 10 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। किस साइड से चेक करना है, राइट साइड से चेक करना है, तो प्लस fx। लिमिट अब क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट उससे हमें मतलब नहीं है, हम हमेशा x टेंडिंग टू 0 ही लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो 1 में कुछ ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब नीचे वाला सेलेक्ट किया। अब दूसरी बात, f के अंदर है यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे f के अंदर है 1 प्लस h, तो x की जगह 1 प्लस h रखोगे। ठीक है, h की वैल्यू 0 रख दो, h की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे, यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है। अगर हमारा फंक्शन का मान पूछ दिया जाता, फलन का मान भी अगर निकालना चाहो तो निकाल लो।
यहीं से पता चल गया कि हमारा फंक्शन आसान तत्व है, डिस्कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर फलन का मान निकालना चाहते हो तो किस पॉइंट पर निकालोगे? 1 पर निकालोगे ना। तो f ऑफ 1 रखो, f ऑफ 1 जब x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 कहां पर है? यहां पर हो सकती है, इक्वल भी है, तो यहां पे x की जगह 1 रखोगे, यहां पे क्या आएगा? 1 पे पावर 10 माइनस 1, ये भी 0 आ जाएगा। तो किसी भी दो अनइक्वल को दिखा दो, ठीक है, ये दोनों अनइक्वल है, इसलिए हमारा फंक्शन आसान तत्व है, ठीक है। यहां से इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप बता दोगे यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फलन fx x इज इक्वल टू 1 पर असांतत्य है, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा? असांतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। असांतत्य बिंदु कौन सा है? 1, x इज इक्वल टू 1। ओके, इसको नोट करो। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और लिखेंगे। एक प्रश्न और लिखते हैं। सेकंड नंबर, मॉड ऑफ x प्लस 3 fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 जब x की वैल्यू यदि x इज लेस देन -3 और इक्वल टू, ठीक है, -2x यदि -3 is less than x is less than 3 and 6x plus 2 यदि x is greater than equal to, फलन मॉड ऑफ x plus 3 होगा यदि x की वैल्यू -3 से छोटी है या -3 के बराबर है। यदि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो -2x होगा, और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 6x plus 2 होगा। फलन का बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है? -3 पर चेंज हो रहा है, क्योंकि -3 से पहले और बराबर के लिए 1 था और -3 से बड़े और के लिए 1 है। और बिहेवियर कहां पर चेंज हो रहा है? -3 पर भी चेंज हो रहा है और 3 पर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम के लिए और 3 और 3 से बड़े के लिए है। बिहेवियर दो जगह चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ दो जगह चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे x इज इक्वल टू -3 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 पर फलन x इज इक्वल टू -3 पर। ओके, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू -3 पर क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3, लेफ्ट से है तो ऊपर -fx। क्या कहा था? यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो तुरंत आप s टेंडिंग टू 0 ही लिखते हो। f ऑफ जिस पॉइंट पर चर्चा करना है वो पॉइंट लिखोगे -3, लेफ्ट से चर्चा करना है तो माइनस लिखोगे और h लिखोगे। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 -h, इसका मतलब क्या हुआ? -3 में से कुछ माइनस कर रहा है तो -3 में से कुछ माइनस करोगे तो -3 से छोटा होगा। -3 से छोटा कहां पर है? ऊपर वाले, कहां है? ऊपर वाले। सेलेक्ट हो गया। अब f के अंदर लिखा है -3 -h, यहाँ पे f के अंदर लिखा है x, जहां x लिखा होगा वहां क्या लिखोगे? -3 -h, तो लिख दो -3 -h, फिर +3 है। h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो -3 का मॉड आएगा 3, 3 + 3 6। ओके, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू -3 पर, है ना? राइट हैंड लिमिट लिख दो x इज इक्वल टू -3 पर, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3, राइट से है तो +fx। क्या कहा था? कुछ भी पॉइंट हो h टेंडिंग टू 0 लिखना है। f ऑफ किस पॉइंट पर चेक करना है? -3 पर। किस साइड से चेक करना है? राइट साइड से, तो +h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 +h, -3 कुछ ऐड कर रहे हो, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा कहां पर है? यहां पर है,
ठीक है, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, सेकंड वाला जो सेलेक्ट कर लिया तो अब देखोगे f के अंदर था x, यहाँ पे f के अंदर है -3 प्लस h, जहां x आया वो -3 प्लस h लिखोगे तो यहाँ लिखा है -2 और x की जगह लिखोगे क्या -3 प्लस h, h के लिए 0 रख दो, -2 into -3 6 आ जाएगा। फलन का मान निकालो, फलन का मान किस पॉइंट पर, -3 पर, f ऑफ -3 लिखोगे, f ऑफ -3, f ऑफ -3 x इक्वल -3 है, x इक्वल टू -3 यहाँ पर आ जाएगा, जहां जहां x होगा वहां क्या लिख दो -3 लिख दोगे, यहाँ क्या आएगा -3 प्लस 3, ये भी 6 आ जाएगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, इसलिए फलन f(x) x इज इक्वल टू -3 पर फलन f(x) x इज इक्वल टू -3 पर सतत है। x इज इक्वल टू -3 असतत पॉइंट तो निकला नहीं, सतत निकला, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आंसर नहीं होगा। अब 3 पर चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए 3 पर चर्चा करते हैं। बिहेवियर जहां चेक होता है ना, सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। -3 और 3 दो जगह था, अगर ये असतत होता तो दो जगह में से दोनों जगह होता है, एक जगह हो गया, एक भी जगह ना हो, तो -3 पे हमने चेक किया तो वो सतत था, असतत नहीं था। 3 पर चेक करते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 3 पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, लेफ्ट से है तो -fx, लिमिट कोई भी पॉइंट हो s टेंडिंग टू 0 लिखना है, f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक करना है वो पॉइंट, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस और h, 3 में से h माइनस हो रहा है, 3 में से कम हो रहा है, कहां पर 3 में से कम होगा, 3 में से क्या कम है, x के लिए 3 से कम है, तो आपने दूसरा वाला सेलेक्ट किया। अब f के अंदर है x, यहाँ है 3 माइनस h, x की जगह 3 माइनस h लिखोगे तो -2, x की जगह लिखोगे 3 माइनस h, h के लिए 0 रख दो, क्या जाएगा -6, ठीक। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 3, राइट से है तो प्लस, 3 पर है तो 3 f(x), लिमिट h टेंडिंग टू 0, कोई भी पॉइंट हो h टेंडिंग टू 0 ही लिखना होता है, f ऑफ किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 3 पर, किस साइड से, राइट साइड से, तो प्लस h, 3 में कुछ ऐड कर रहे हो, 3 में कुछ जब ऐड कर रहे हो 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा कहां पर है, यहां पर, ये वाला सेलेक्ट किया। अब f के अंदर x है, यहाँ पे f के अंदर 3 प्लस h, जहां जहां x होगा वहां 3 प्लस h रखोगे तो 6 into 3 प्लस h प्लस 2, जैसे h के लिए 0 रखोगे 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 20 आ गया। यही से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फलन f(x) x इज इक्वल टू 3 पर असतत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, बोला था ना कि सभी बिंदु असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, संतत नहीं असंतत, ठीक है, असतत बिंदु को डिसकंटिन्यूअस होना है। 3 पर हमारा फलन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3, वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 3 होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर 5 ax प्लस b इक्कीस 21 x इज लेस देन इक्वल टू 2। यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो फलन का मान 5 है। 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। यदि x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है तो फलन का मान ax प्लस b है। और यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और यदि x की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है तो इसका मान 21। ओके, तो a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फलन fx बराबर ये द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। कहा गया है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कर दीजिए ताकि जो फलन है वह एक सतत फलन है। इस प्रकार से जो फलन परिभाषित है अगर वो एक सतत फलन है तो a और b के मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें बता दिया गया है कि ये फलन सतत है। ये फलन जो परिभाषित इस प्रकार से वो बता दिया गया है कि क्या है, एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस। हमें क्या बताना है, a और b का मान ज्ञात करना है ना। चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ब्रेकिंग कहां हो रही है, 2 पर और 10 पर, है ना। तो चलिए पहले 2 पर चेक करते हैं। चेक क्या करना है, फलन तो सतत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 पर चेक करना है ना, लेफ्ट से चेक करना है तो माइनस साइन लगाया। 2 पर चेक करना था, लेफ्ट से चेक करना था, और h h टेंडिंग टू 0 हमेशा रहता है। 2 से कम, अगर फलन की वैल्यू 2 से कम है तो 2 से कम कहां पर है, यहाँ पर 5 हो रहा है, इसकी वैल्यू 5। fx x से इंडिपेंडेंट है ना, fx की वैल्यू 5 है। यहाँ पे x कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 5 आ रहा है। यहाँ पे f कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, 5 क्या आएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये से इंडिपेंडेंट है। राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट से चेक करना है, प्लस fx लिमिट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहता है हम लोग तुरंत क्या लगाते हैं, x टेंडिंग टू 0 लगाते हैं। f ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 2 पर, तो 2 किस साइड से चेक कर रहे हो, राइट साइड से, तो प्लस s को लिखना ही है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया तो कहां पर x की 2 से बड़ी है, 10 से छोटी, तो ये हो गया 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर ax प्लस b है फलन का मान, ये तो x पे डिपेंड कर रहा है ना। तो f के अंदर अगर x है तो यहाँ पे ax प्लस b आ रहा है, यहाँ पे f के अंदर क्या है, 2 प्लस h है, तो x की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस h। पहली बात, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कहां पर है, यहाँ तो छोटा है 2 से, यहाँ तो 10 से बड़ा है, यहाँ है 2 से बड़ा, है ना। तो सेलेक्ट किया सेकंड वाला। आफ्टर सिलेक्शन हम चेक करते हैं कि f के अंदर क्या है, f के अंदर है x, और यहाँ पर f के अंदर क्या है, 2 प्लस h। x की जगह 2 प्लस h रिप्लेस करोगे ना, कर दो यहाँ पे a, x की जगह लिखोगे 2 प्लस h प्लस b, h की भी 0 रख दो, क्या जाएगा, 2a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो
सिंस फलन जो है हमारा सतत है, चूंकि फलन सतत है इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट है 5, राइट हैंड लिमिट है 2a प्लस b। 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से समीकरण नंबर 1 बना। आगे चले, इसको हटाते हैं। टू पर हमने देख लिया, एक समीकरण बना लिया ना, क्योंकि फलन सतत है, दे दिया गया है, आपको ए और बी का मान निकालना है। तो एक समीकरण बना, ए और बी दो कांस्टेंट है, दो समीकरण चाहिए आपको। चेक कर लीजिए। चेक नहीं करना आपको, तो बताना ही सतत है। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू किस पर 10 पर। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 10, लेकिन किस साइड से? माइनस लेफ्ट साइड से fx। कोई भी पॉइंट को आप s टेंडिंग टू 0 ही लिखते हो हमेशा। सेकंड स्टेप में f किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? 10 पे। किस साइड से? लेफ्ट साइड से, तो माइनस h। 10 माइनस h 10 से कम हो रहा है, तो 10 से जब कुछ कम हो रहा है, कहां पर है? x लेस देन 10, यहां पर है। सेकंड वाला सेलेक्ट किया, 10 से कम हो रहा है ना, तो सेकंड वाला सेलेक्ट किया, 10 से कम हो रहा है। f के अंदर था x, लेकिन f के अंदर है 10 माइनस h। जहां जहां x आया होगा वहां 10 माइनस h लिखोगे। a के साथ 10 माइनस h प्लस b, ठीक है। h के लिए 0 रख दो, 10a प्लस b आ जाएगा। ओके, राइट हैंड लिमिट x बराबर 10 पर, लिमिट x टेंड्स टू 10, लेकिन राइट साइड से है तो प्लस fx। लिमिट s टेंडिंग टू 0, कुछ भी हो s टेंडिंग टू 0 लिखना ही होता है सेकंड स्टेप में। f किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? 10 पे, राइट साइड से चेक कर रहे हो तो प्लस, और h को लिखोगे 10 में कुछ ऐड कर रहे हो, 10 से बड़ा हो गया। 10 से बड़ा कहां पर है? यहां पर है। 10 से बड़ा यहां पर है, तो फलन का मान कितना? 21 है। अब यहां पर x से इंडिपेंडेंट, तो कुछ भी रखो, यहां पे 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। दिस इज 21, आंसर आ गया 21। क्योंकि फलन सतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। इस समीकरण को ऊपर नोट कर लेते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, चूंकि फलन सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके लिए बराबर होगी 10a प्लस b। 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 तो आप जानते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 5 था, ये आपका समीकरण नंबर 1 था। क्या करोगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। 10a प्लस b बराबर 21 और 2a प्लस b बराबर 5 माइनस कर दीजिए। यहां क्या आएगा? 8a, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 16, a का मान आ जाएगा 2। आ गया? a का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए आप। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 2a, a की जगह 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, ठीक है। आंसर हमारा हो गया a बराबर 2, b बराबर 1। ओके, कल इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहें। कल हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे, ठीक है। धन्यवाद।